हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज हम एक उत्तराखंड की पौराणिक बलि प्रथा के विषय में थोड़ा चर्चा करने वाले हैं। आप सभी लोग जानते हैं, उत्तराखंड के हर गांव, हर घर, हर जगह पर देवी देवताओं का निवास है। और वहां पर देवताओं को कई देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हम बलि प्रथा करते हैं। पहले समय में पशु बलि ना होकर के नर बलि होती थी। और नर बलि होने का एकमात्र कारण यही था कि उस समय जो लोग स्वयं को स्वयं के जीवन से मोह नहीं था और अपना जीवन को समाप्त करना चाहते थे, तो उन लोगों को ढूंढा गया और देवताओं को उन्हें चढ़ाने लगा। धीरे धीरे करके जब मनुष्य जागरूक हुआ, अपने जीवन से उसको मोह होने लगा, तब जा कर के ये बलि प्रथा भी धीरे धीरे समाप्त होती गई। और हमने इतिहास में जाना भी है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे, उन्होंने 1833 में नरबलि प्रथा को समाप्त किया। तब से लेकर के नरबलि प्रथा बंद हुई और नरबलि की जगह पर धीरे धीरे करके पशु बलि ने नरबलि का जो रूप था वो पशु बलि ने ले लिया। और लोग क्या करने लगे कि देवताओं को पशु यानी बकरी और जो भैंसा था उसको चढ़ाने लगे। और भैंसा भी कुछ समय पहले जो भैंसा बलि है वो भी बंद हो चुकी है। आप सभी लोगों ने देखा होगा हमारे पहाड़ों में, जो कि अठवाड़ के रूप में मनाया जाता है। अठवाड़ जिसका अर्थ है ये अष्टबलि प्रथा, यानी 8 बलियां उस समय दी जाती थी। तो वो भी धीरे धीरे भैंसा बलि समाप्त होती गई। और मुझे लगता है कि भैंसा बलि का समाप्त होने का एक कारण यही रहा होगा कि मनुष्य को भैंसा मांस को लेना नहीं था, खाते नहीं थे। बलि प्रथा थी वो खत्म होती गई। और जो बकरी और मुर्गी है वो चलती रही। और उसका एकमात्र कारण चलने का भी यही है कि मनुष्य ने उसको धर्म की देवी देवताओं को चढ़ाने के लिए एक माध्यम बनाया, क्योंकि मनुष्य उसका मांस भक्षण करता है। तो आप सभी ने देखा कि जो बलि प्रथा है पहले क्या थी, वो नर बलि थी। नर बलि धीरे धीरे समाप्त होती गई। उसके बाद ये जो पशु बलि आई, तो पशु बलि ने ही नर बलि का रूप ले लिया। वर्तमान समय में काफ़ी लोगों ने मांस खाना छोड़ दिया है। लगभग काफ़ी सारे लोग हैं जो बिल्कुल मांस से दूर हैं। और जागरूकता धीरे धीरे आती है। ऐसा नहीं है कि उस समय जो नरबलि रही होगी वो सीधे एक ही झटके में समाप्त हो गई, ऐसा नहीं होता है। और जो अभी पशु बलि है, जो बकरी मांस हम लोग भक्षण करते हैं, हो सकता है आज हम लोग इसको खा रहे हैं और कुछ सालों बाद जो हमारे नाती पोते बच्चे होंगे, जब धीरे धीरे जागरूकता और फैलेगी और वो मांस से दूर होते चले जाएंगे, हम सोचते हैं कि उस समय नरबलि प्रथा कैसे रही होगी, यानी मनुष्य का जो मांस चढ़ाना है वो कैसा कितना भयावह रहा होगा। आज हम सोचते हैं, लेकिन आज हम बकरी की बलि देते हैं, लेकिन हम इसमें तनिक भी नहीं सोचते हैं। और हो सकता है कि जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं वो उस समय इस बात को सोचें कि हमारे पूर्वज कैसे पशु की बलि देते थे, कैसे उनका खून देवताओं को चढ़ाते थे। तो उन्हें इस चीज़ से थोड़ा-सा, जैसे आज हमें लग रहा है कि नरबलि प्रथा कैसे कैसे लोगों को उस समय मारते होंगे, कैसे लोगों को उस समय चढ़ाते होंगे, तो वही उनको उस समय पशु बलि के लिए लगेगा। तो मुझे लगता है कि धीरे-धीरे
इंसान और जागरूक जब होता चला जाएगा, तो कहीं न कहीं जो आज हमारे समाज में व्याप्त बलियाँ हैं, वो भी समाप्त होती चली जाएगी। जैसे आप देखिए, उस समय नरबलि प्रथा थी। नरबलि की प्रथा की जगह पर जब इंसान नहीं मिलने लगे, तो तब पशुओं ने ले लिया। पशुओं ने नरबलि की जगह ली, और हो सकता है कालांतर में क्या होगा, हम क्या करेंगे कि नारियल को चढ़ाएँगे। और वैसे आप सभी लोग भी जानते हैं कि जो बलि का अर्थ होता है, बलि बलि अर्थ धीरे-धीरे बहुत इसका अलग-अलग अर्थ लोगों ने समाज लेता गया इस बलि का। बलि का अर्थ था अपने अंदर के पशु को मारना। हमारे अंदर जो पशु है, उसकी बलि करनी थी हमें। जो हमारा क्रोध है, क्रोध की बलि देनी थी। जो हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष भावनाएं हैं, उन सब की बलि को हमें उस अग्नि हवन यज्ञ में समाप्त करना था। लेकिन मनुष्य अपने अंदर इन चीजों को न देख करके ये बलि सीधे पशु बलि पर आ गए, और हम किसी एक अ, बिल्कुल मासूम जानवर या बकरी को देवता के लिए चढ़ाने लग गए। और जब कहीं जगह पर बात भी होती है कि यार, हम भगवती को चढ़ाते हैं, माँ काली चंडिका को चढ़ाते हैं, पशु पशु बलि बकरी को चढ़ाते हैं, तो वहां पर इंसान ने अपना जो वर्चस्व है बलि के प्रति, वो कैसे बरसाना चाहा। हम कहते थे कि कोई भी कहता है कि माँ को हम बलि दे रहे हैं, क्या माँ खाएगी उसको? तो वहां पर माँ की जगह पर भी वो भी माँ के चांड़-बाण आ गए हैं। तो हुआ क्या कि कहते हैं कि जो माँ भगवती के जो चांड़-बाण हैं, जो भैरवनाथ के जो चांड़-बाण हैं, भैरवनाथ थोड़ी खाएगा उसको, या माँ भगवती उसको थोड़ी खाएगी। उसको खाएँगे तो उसके चांड़-बाण खाएँगी। और चांड़-बाण भी कौन थे? वो इंसान ही थे, वो हम ही लोग थे जो चांड़-बाण हैं। ये तो एक धर्म के नाम पर उस बलि को उम, मतलब सहेजने की कोशिश की गई है, चाड़-बाड़ बोल करके उसको सहेजने की कोशिश की गई है। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया करके बलि प्रथा का जो इतिहास है हमारे उत्तराखंड में, उसके प्रति आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।